एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वह लड़की अपनी सीट पर अकेले बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। वह लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उससे अकेला कोई सफ़र करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाले लोग नहीं थे। इतने में वहाँ उस ट्रेन की बोगी में टीटी आ गया था टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखी, वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ा भी टूट गई थी। वह लड़की जैसे ही टीटी को अपने पास आते देख रही थी, वैसे वैसे ही घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वालों को देखकर ऐसे काम पर ही थी जैसे उसके पास टिकट हो ही ना। जैसे टिकट चेक करने वाले उस लड़की से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दीबाजी में घर से पैसा भी भूल गई हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपने टिकट नहीं लिए तो आपको 300 का फ़ाइन देना होगा। यह देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने जैसे लगे। मतलब कैसा मालूम हो रहा था कि वह लड़की कुछ देर में रो देती है। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वालों को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैंने टिकट नहीं ले पाई। उसे बहुत किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझा कर वह लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वालों को भी उसके ऊपर दया आ जाता है और वह पूरी सफ़र तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहाँ पास के बैठे ऊपर वाले सीट से मैं यह सब उन सभी नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़के को शायद नींद आ रही थी। फिर मैंने नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए तो उस लड़की से मैंने पूछ ही लिया था। मैंने उस लड़की से पूछा था कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वह लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से मैं पैसे लेना उसे भूल गई हूँ। उसके बाद मैं उसे 500 अपनी जेब से निकाल कर उसे देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकती हो, लेकिन अभी तुम्हारा पैसों का बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तुम भूखे रहोगी और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भी भाड़ा देना होगा। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतज़ाम करके आपको उन पैसे को भेज दूँगी। उस बहुत लड़की से सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह में 2 बजे पूरा हो जाती है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जागा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं थी। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। पर घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती हूँ। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उसे चिट्ठी पर नीचे मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था।
यह देख मुझसे रहा नहीं गया था। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगता हूँ जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने उनकी मदद की थी, मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती है। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय पर इस समय की व्याख्या उसने अपनी चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके थे क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी हूँ, मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगी। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ कि और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता हूँ, लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते थे और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते थे। अगर आपको ये वीडियो लव स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसी बीच एक हम शायरी बोलना चाहेंगे। क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है, एक दिन का भी इंतज़ार दुश्वार हो जाता है। अपने भी लगने लगते हैं पराए जब एक अजनबी पर एतबार हो जाता है। अगर ये शायरी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।